महंगाई से परेशान आवाम के लिए एक और बुरी खबर। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 66 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 279 रुपए 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 32 पैसे सस्ता। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 282 रुपए 24 पैसे फी लीटर। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तफसीलात जान लेंगे अहमद साद से। अहमद, बताइए, फिर से इजाफा है? हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि वफाक की जानिब से एक मरतबा फिर जो आवाम पर पेट्रोल बम करा दिया गया है, जिसमें जो है वो पेट्रोल की कीमत में जो है 9 रुपये 66 पैसे का जो है इजाफा किया गया है। जिसके बाद जो है पेट्रोल की जो नई कीमत है 299 रुपये 41 पैसे हो गई है। और जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो हाई स्पीड डीजल की कीमतों में भी जो है वो कमी आई है, जिसमें जो है वो 3 रुपये 32 पैसे जो हाई स्पीड डीजल की कीमत में जो है वो कमी हुई है, सस्ता हुआ है। जिसके बाद अगर हाई स्पीड डीजल की नई कीमत की बात करें तो वो 282 रुपये 24 पैसे का हो गया है। लेकिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बायस फैसलाबाद के जो बासी हैं वो खास से ही मायूस दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो शहरी हैं उनका भी ये कहना है कि हर जो है वो महीने में 15 तारीख के साथ साथ यकम को जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत के साथ साथ पेट्रोल की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया जाता है। इससे जो है वो गुज़िश्ता जब पिछले माह भी जो इजाफा किया गया था। और साथ ही साथ शहरियों का ये भी कहना है कि बढ़ती हुई बिजली की कीमतों के बाद जो है पेट्रोल की जानिब से जो है हम थोड़ा सा सूखा सांस ले रहे थे कि कीमतें अभी जो है वो मुस्तहकम है। लेकिन एक मरतबा फिर जो है वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है वो कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। पेट्रोल क्योंकि एक गरीब आदमी का दारोमदार पेट्रोल पर होता है, क्योंकि मोटरसाइकिल एक गरीब आदमी जो है मोटरसाइकिल गाड़ी जो है पेट्रोल के ज़रिए ही जो है इस्तेमाल करता है। इस हवाले से जो फैसलाबाद के बासियाँ पेट्रोल की कीमत में इजाफे से जो है वो काफ़ी मायूस कुन यहाँ पे जो नज़र आ रही हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि नई हुकूमत आई थी, हमें इससे ये उम्मीद वाबस्ता थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो कमी लाई जाएगी। लेकिन जो रुझान नज़र आ रहा है तो इस हवाले से हमें ये लगता है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो 300 से भी जो है वो तजावज़ कर देंगी, जो कि पहले थी। इसलिए उनकी यही हुकूमत से अपील है कि हमें जो है वो रिलीफ दिया जाए और पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उन्हें बढ़ाने के बजाय जो है वो उनमें कमी वाक़या की जाए, ताकि हम जो है सुकून से जो है वो गुजार सकें। क्योंकि बाकी जो है वो बिजली की कीमतों के साथ साथ दीगर जो है वो काफ़ी कुछ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी जो खासा इजाफा है, तो हमें जो है कम से कम पेट्रोल में जो है रिलीफ फराहम किया जाए। जी ठीक है अहमद, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 66 पैसे का इजाफा। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 32 पैसे सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर शहरियों का मिला जुला रद्द अमल। शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको भी सुनवाएं। स्टूडेंट है, ठीक है, तो बाइक हो गाड़ी हो हमें पेट्रोल लगता है। हमें लगा था कि हुकूमत नहीं आएगी तो पेट्रोल सस्ता होगा, लेकिन ये मज़ीद महंगा हो गया है। तो ये क्या किस किस्म का इनका रिलीफ है? मेरा तो ये कहना है कि यार सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं। पेट्रोल है कि जो हर आदमी है इस्तेमाल करता है, इसमें कम से कम इसमें रिलीफ देना चाहिए हुकूमत को। 10 रुपये यार बहुत ज़्यादा ज़्यादती की जा रही है, इसमें कमी होनी चाहिए थी बजाय के ज़्यादती करने के। महंगाई का ना बार है और कोई मसला नहीं है। महंगाई जो है ना दिन बर दिन ज़्यादा से ज़्यादा ही हो रही है। गरीब लोगों के लिए बहुत मुश्किलात का सामना हो रहा है, मुश्किलात बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगाई इतनी दिन पर दिन तेज़ ज़्यादा को कर रहे हैं लोग, और हुकूमत के गरीब आवाम का ना जीना दुश्वार हो गया है। आजकल तो इन्होंने महंगा किया, पर पहले जब सस्ता हुआ था हमें तो बहुत सुकून हो गया था। क्या तेल सस्ता हुआ, चलो गरीब बंदा डलवा सकता है। अब 10 रुपये इन्होंने बढ़ा दिया है। अब तो मेरी तो बहुत तबीयत खराब हो गई, डलवाया मैंने 2 लीटर, मुझे 10 रुपये ज़्यादा देने पड़े। इतनी तो मेरी सही है जितना तेल डलवाना पड़ता है। मजीद बात करेंगे। पेट्रोल महंगा लेकिन एलपीजी सस्ती कर दी गई। ओगरा ने फी किलो एलपीजी 6 रुपए 45 पैसे सस्ती कर दी। एलपीजी की नई कीमत 250 रुपए 34 पैसे मुकर्रर। एलपीजी के 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 76 रुपए 9 पैसे सस्ता। अप्रैल के लिए एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,994 रुपए 3 पैसे मुकर्रर है। मार्च में एलपीजी घरेलू सिलेंडर 3,030 रुपए 12 पैसे का था। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 2,994
₹54.03 मुकर्रर। मार्च में एलपीजी घरेलू सिलेंडर 3030 रुपये 12 का था। ओगरा ने एलपीजी की नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पेट्रोल महंगा लेकिन एलपीजी सस्ती कर दी गई है। ओगरा ने फी किलो एलपीजी ₹6.45 सस्ती कर दी। एलपीजी की नई कीमत ₹250.34 मुकर्रर। एलपीजी के 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर ₹74.09 सस्ता कर दिया गया। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे रमजान के आखिरी अशरे की रहमतें और बरकतें समेटने का अमल। मुल्क भर में लाखों फर्जंदान तौहीद एतकाफ बैठ गए। फैसलाबाद डिवीजन के मसाजिद भी मुअत्तकिफीन से भर गए। बाद में फर्जंदान ने इस्लाम के एतकाफ की सुन्नत की अदायगी करने लगे। जामिया मस्जिद सुन्नी रिजवी जंग बाजार में एतकाफ का खसूसी एहतमाम। अल्लामा इकराम का कहना था कि एतकाफ के दौरान खसूसी इबादत की जाती है जिसमें इंसान अल्लाह के करीब होता है। एतकाफ की अहमियत व फजीलत बहुत ज्यादा है। जंग में फर्जंदान ने इस्लाम की बड़ी तादाद एतकाफ की अदायगी के लिए फैजान मदीना पहुँच गई। हर साल की तरह इस साल भी फर्जंदान ने इस्लाम सुन्नत एतकाफ अदा कर रहे हैं। फैजान मदीना में 1000 से जायद फर्जंदान इस्लाम एतकाफ की सुन्नत अदा करते हैं। चनेौट में माह सयाम की बाबरकत घड़ियों से भरपूर फायदा उठाने के लिए मुतक्फीन ने एतकाफ कर लिया। कहते हैं एतकाफ करना 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। उलमा कराम ने कहा कि एतकाफ करने से इंसान को अल्लाह तबारक तआला का करब नसीब होता है। टोबा टेकसिंग में रमजानुल मुबारक का तीसरा अशरा फर्जंदान ने इस्लाम एतकाफ बैठ गए। अलामा मुन्नम हुसैन सदीकी ने मुतक्फीन को एतकाफ बारे रहनुमाई फराहम की। अल्लाह की खुशनुदगी के लिए अल्लाह के घर में कयाम करना एतकाफ है। मुतक्फीन जहन्नम की आग से पाक हो जाते हैं और रहमत के हकदार हैं। अहमदपुर सयाल में भी फर्जंदान इस्लाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खुशनुदी हासिल करने के लिए एतकाफ बैठ गए। शवाल का चांद नजर आने तक मुतक्फीन मस्जिद में कयाम करेंगे। फर्जंदान इस्लाम मुख्तलिफ मसाजिद में एतकाफ बैठ गए। एतकाफ रमजानुल मुबारक की एक अहम इबादत। सियाम में हर मुसलमान की कोशिश होती है कि आखिरी अशरा अल्लाह की याद में सर्फ करे। रमजानुल मुबारक में नेकियों का मौसम बहार है। रमजान के आखिरी अशरे में मुसलमान खसूसी तौर पर एतकाफ पर बैठते हैं। एतकाफ की फजीलत के हवाले से उलमा कराम का कहना है कि अल्लाह ताला ने एतकाफ को बहुत पसंद फरमाया है। आदमी रमजान के आखिरी 10 रोज दुनियावी काम छोड़कर अपने रब की इबादत में मशगूल रहे, कुरान की कसरत से तलावत और नवाफिल अदा करे। एतिकाफ है कि 10 दिन का एतिकाफ ये सुन्नत मौक़दा अलल किफ़ाया है और मोमिन मुसलमान पर हिम्मत हो तो वो ज़रूर 10 दिन एतिकाफ जो है वो करे। और इसमें हज़ार बरकतें हैं कि एतिकाफ का मकसद जो है वो दुनिया से कट होकर, दुनिया से जुदा होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाज़िरी है। उलमा कराम का मजीद कहना था कि अल्लाह फरमाता है, ताक रात को रमजान के आखिरी अशरे में तलाश करो। हदीस में है कि अगर कुछ इलाके से चंद लोग भी एतकाफ पर बैठ जाएं तो बाकियों के लिए बख्शिश का सामान बन सकते हैं। खसूसन नौजवानों को चाहिए एतकाफ में बैठें और अल्लाह के हजूर सजदा रेज होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। इस्लाम में रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा जो है 20 रमज़ानुल मुबारक की नमाज असर से लेकर सूरज गुरूब होने से पहले पहले और शवाल मुकर्रम का चांद नज़र आने तक, ये एतकाफ़ जो है ये सुन्नत एतकाफ़ अल किफ़ाया है। जैसे नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है, इसी तरह ये भी सुन्नत अल किफ़ाया है कि अगर महल्ले बस्ती गांव में से चंद लोग भी बैठ जाएं तो बाकी लोग बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। अल्लाह को वो बंदे बहुत पसंद हैं जो इसकी रजा की खातिर दुनिया की बजाय दीन को तरजीह देते हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुनीद के साथ फसी नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा, पेट्रोल पंप माफिया ने सेल रोक दी। भवाना, जामियाबाद, अमीनपुर बंगला और गिरदोनवा के मुताबिक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिन इजाफा, भवाना में पेट्रोल नायाब हो गया। मोटरसाइकिल समेत दीगर गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल न मिलने से शहरियों को शदीद मुश्किलात। भवाना में इंतजामिया पंप मालकान को नकेल डालने में नाकाम, शहरी पेट्रोल और डीजल के असूल के लिए रुल गए। जामियाबाद, अमीनपुर बंगला और मुतअद्दिद पंप्स पर पेट्रोल और डीजल की फराहमी रोक दी गई। दूसरे शहरों को जाने वाले मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को दुश्वारी का सामना। पहले पेट्रोल देंदे रहे, पेट्रोल पंप वाले जिवें इन्हें पता लगा पेट्रोल महंगा हो गया, इन्हें पेट्रोल देना बंद कर देता है। आवाम बड़ी तंग तो जलील है, ये निजायज फायदा उठाते पे पेट्रोल पंप वाले जो सिर्फ पैसे से लालच। आवाम तंग है कि नहीं फौतगी हो जाए उतने बंदा नहीं जा सकता।
اس حوالے سے شہریوں کا کہنا تھا کہ پمپ مالکان کی منافع خوری عوام پر بھاری پڑنے لگی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے امکان کے پیش نظر پمپ مالکان نے سیل بند کر دی، کوئی بھی پیٹرول دینے کو تیار نہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ایمرجنسی کی صورت میں کہیں پہنچ نہیں سکتے۔ پیٹرول پمپ مالکان کے پاس پیٹرول اور ڈیزل وافر مقدار میں موجود ہے، مگر ریٹ بڑھنے کی وجہ سے منافع خوری کے لیے عوام کو ذلیل کر رہے ہیں۔ شہریوں نے حکومت اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ پیٹرول پمپس پر پیٹرول اور ڈیزل کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائیں۔ کیمرہ مین عارف حسین کے ساتھ فخر دیوان بھٹا، سٹی 41 بوانا۔ فیصل آباد میں سبزیوں، سبز مسالہ جات، چکن اور پھلوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ آلو 50، پیاز 175، ادرک 385، ٹماٹر 90 روپے کلو مقرر۔ سبزیوں، سبز مسالہ جات، چکن اور پھلوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ آلو 50، پیاز 175، ادرک 585، ٹماٹر 90 روپے کلو مقرر۔ لیمو 115، پھول گوبھی 32، ٹینڈیاں 40 اور بینگن 65 روپے کلو ہو چکی ہے۔ کھیرے 30، مٹر 120، پالک 40 اور شملہ مرچ 130 روپے کلو مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ گاجر 40، بھنڈی توری 330 اور کریلا 230 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ سیب 315، سٹرابری 120، انار 640، امرود 180 روپے کلو بکنے لگے۔ کھجور 460، انگور 500 روپے کلو، کیلا 185 روپے درجن ہو گئے۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی سبزیوں اور سبز مسالہ جات کی قیمتیں اوپر نیچے۔ ادرک 30، سبز مرچ 15 اور ٹماٹر 4 روپے مزید مہنگا۔ آلو 52، ٹماٹر 94، لہسن 580، ادرک 570 روپے کلو مقرر۔ سبز مرچ 10، کھجور رانی 470، امرود 170، کیلا 190 روپے درجن۔ شہریوں کا انتظامیہ سے اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں ریلیف کا مطالبہ۔ جنگ میں سبز مسالہ جات، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ پیاز 178، آلو 54، لیمو 120، ٹماٹر کی قیمت میں 4 روپے کا اضافہ، 94 روپے کلو۔ ادرک 560، لہسن 600، بھنڈی 20 روپے سستی 320 روپے، پالک 35 روپے کلو، موگرے 90، ٹینڈیاں 40، شملہ مرچ 140، مٹر 25 روپے مہنگے 110 روپے کلو، کدو 95، بینگن 65، شلجم 24، سبز مرچ 20 روپے سستی 90 روپے کلو، سیب کالا 315، خربوزہ 160، انار 540، امرود 185 روپے کلو مقرر۔ سٹرابری 120 روپے کلو، کیلا 195 روپے درجن میں فروخت ہونے لگے۔ بند گوبھی 5 روپے مہنگی 80 روپے، پھول گوبھی 28 روپے کلو پر ہو گئی۔ مرغی کا گوشت مہنگے نرخ پر برجمان، 634 روپے فی کلو پر مستحکم۔ انڈے مزید 2 روپے مہنگے ہو گئے، نرخ 281 روپے فی درجن پر پہنچ گئے۔ شہریوں کا چکن، پھل اور سبزیوں کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ۔ احمد پور سیال میں برائلر گوشت کے دام 6 سینچریوں کا بھی کروس کر گئے۔ چکن 620 سے 650 روپے کلو بکنے لگا۔ مائع سیام میں برائلر گوشت متوسط طبقے کی پہنچ سے دور، برائلر گوشت کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ چنیوٹ میں سبزیاں اور سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں ملا جلا رجحان، پیاز 20 روپے سستا تو ٹماٹر 10، مٹر 20 روپے کلو مہنگے، آلو 50، پیاز 170، ٹماٹر 90، لہسن 590 روپے کلو پر برقرار، ادرک 550، بھنڈی 10 روپے کمی کے بعد 290 پر آ گئی، مٹر 20 روپے اضافے کے بعد 80، گوبھی 75 روپے کلو فروخت ہونے لگی، سبز مرچ 115، لیمو 95، شملہ مرچ 135 روپے کلو مقرر، سیب 315، کھجور 310 روپے کلو، کیلا 185 روپے درجن، انار 350، انگور 500، سٹرابری 100 روپے کلو فروخت۔ بجلی مزید مہنگی ہونے پر فیصل آباد تاجروں کا تشویش کا اظہار، کہا حکومت IMF کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے سارا بوجھ عوام پر لاد رہی ہے۔ یہ ہماری جو مشین ہے، اس کی ایک مشین کا بل جو ہے وہ 15,000 روپے آتا تھا، اس دفعہ اس کا بل جو ہے وہ 65,000 روپے آیا ہے ایک مشین کا، اور جو آگے بجلی کا ریٹ بڑھ کے اگلے مہینے ہمیں آنے ہیں، اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ ہو سکتا ہے 70,000 روپے اس کا ایک کا ہو جائے۔ جب 70,000 روپے ہم نے صرف بجلی کی مد میں دے دینا ہے تو ہم نے کیا کمانا؟ ہم نے اپنے مزدوروں کو کیا دینا؟ نائب صدر میاں طارق کا کہنا تھا کہ بجلی مزید مہنگی ہونے سے مزدور طبقہ بے روزگاری کے خوف میں مبتلا ہے۔ ایک مشین کا بل پہلے 15,000 روپے آتا تھا، اب 65,000 روپے پر پہنچ چکا ہے۔ مریم نواز نے ابھی 5 روپے یونٹ مزید مہنگا ہو گیا، آپ 2 روپے 35 پیسے کریں، 5 روپے یونٹ مزید مہنگا ہو گیا۔ پیٹرول کی آواز ہے مہنگا ہونے کی، اور کام ہے نہیں۔ اب ہماری مشین جیسے 1.5 کروڑ روپے کی ہے تو اس کی ڈیپریسیشن ہے، 5 سال بعد مشین رہ جاتی ہے 30 لاکھ روپے کی، تو اس کی ڈیپریسیشن ہے۔ تو اور جب کام نہیں ہوگا، پرائسز اتنی زیادہ مہنگی ہوں گی۔ 15,000 روپیہ اس مشین کا بل ہوتا تھا، 15,000 روپیہ، 15,000 روپیہ، اب جو ہے وہ 70-75,000 روپے آ رہا ہے۔ صنعتکاروں نے کہا ہے پہلے ہی اپنے کاروبار کو مشکل کے ساتھ چلا رہے ہیں، اوپر سے حکومت نے بجلی مزید مہنگی کر دی ہے، پیٹرول مہنگا کرنے کی تیاریاں بھی جاری ہیں۔ سازگار ماحول تو دور کی بات، ان حالات میں کاروبار چلتے نظر نہیں آ رہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد۔
FBR का चीनी के कारोबार में टैक्स चोरी रोकने के लिए अहम कदम। टैक्स स्टैंप के बगैर चीनी का कारोबार करने वालों के गोदामों पर छापे मारे जाएंगे। कानून की खिलाफ वर्जी पर 5 लाख रुपए जुर्माना या चोरीशुदा टैक्स का 200% तक पेनल्टी आयद की जाएगी। मार्केट्स में स्टॉक की चेकिंग शुरू कर दी गई। इकदाम सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए उठाया जा रहा है। FBR के मुताबिक फील्ड फॉर्मेशंस की टीमें मुल्क भर की शुगर मिल्स पर तैनात कर दी गई। फेस्को ने बिजली महंगी करने के बाद शहरियों पर एक और बॉम्ब गिरा दिया। नए बिजली मीटर्स के डिमांड नोटिस की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। दरखास्तों पर नई कीमतों के डिमांड नोटिस निकाल दिए। नई कीमत देखकर सार्फिन फेस्को पर बरस पड़े। बोले पहले बिजली महंगी की, अब नए मीटर्स लगवाने पर डिमांड नोटिस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। गरीब आदमी कहा जाए, शिकायत करने चाहे तो अफसरान बात सुनने को तैयार नहीं होते। सार्फिन का मजीद कहना था कि 3 माह से डिमांड नोटिस नहीं मिल रहे। अब डिमांड नोटिस मिलने लगे तो इजाफे के साथ दिए जा रहे हैं। जब दरखास्तें दी तब कीमतें कम थी। फेस्को की तारीख का खमियाजा हम क्यों भुगतें। जो डिमांड नोटिस पहले जमा करवाया था उस वक्त पूछा तो 12,000 कुछ रुपए थे, और अब जो है नया डिमांड नोटिस वो 15,000 कुछ है। तो इसकी फेस्को की नाअहली है। इस पे हम फेस्को के आला अफसरों से गुजारिश करेंगे कि इस पे तवज्जो दें। सार्फिन का मजीद कहना है कि फेस्को अमला फरवरी की दरखास्तों पर इजाफी डिमांड नोटिस भेज रहा है। आला हुकाम नोटिस ले। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ वैसली, सिटी 41 फैसलाबाद।